गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स में एक्सरसाइज 8.5 इंट्रोडक्शन। टॉपिक है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। हिंदी में है उचिष्ट एवं निम्नलिखित। क्या टॉपिक अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक है अपना। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि जो फंक्शन अपन को दिया हुआ आएगा उसका मैक्सिमा कैसे फाइंड होगा और मिनिमा कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स के सबसे फर्स्ट अपन को फंक्शन होगा वो गिवन रहेगा। गिवन फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स गिवन फंक्शन रहेगा y इक्वल टू f ऑफ x। आई बात समझे स्टूडेंट्स। गिवन फंक्शन रहेगा उसका अपन क्या करेंगे, अपन को y इक्वल टू f ऑफ x दिया हुआ आएगा। फिर अपन क्या करेंगे, सेकंड क्या करेंगे, फाइंड dy अपॉन dx। यानी जो फंक्शन दिया हुआ आएगा उसका अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे और जो डिफरेंशिएशन आएगा उसको अपन dy अपॉन dx या ऑब्लिक y डैश लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, थर्ड करेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अपन dy अपॉन dx को 0 के इक्वल करेंगे तो अपन को वैल्यू क्या प्राप्त होगी, x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू x इक्वल्स टू a1 a2 a3 डॉट 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 ar। ये अपन को वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आराम से। आई बात में जैसे अपन को कोई भी वैल्यू प्राप्त होगी, इसमें मैंने इनको नाम दे दिया a1 a2 a3 डॉट 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 ar। तो ये अपन को x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, उसके बाद में फोर्थ है अपन d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करेंगे। मैं लिख देता हूं फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर फ्रॉम dy अपॉन dx से। ये जो dy अपॉन dx निकलेगा ये तो एप्लीकेशन फर्स्ट नाम दे देंगे इसको, ये एप्लीकेशन सेकेंड हो जाएगी स्टूडेंट्स। और फिर जो dy अपॉन dx अपन को प्राप्त होगा उससे अपन क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। फिर है जो अपन को x की वैल्यूज प्राप्त हुई थी, जैसे मान लो लास्ट वैल्यू अपनी ar है। फिर अपन क्या करेंगे, इस d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू अपन को प्राप्त हुई थी उस फंक्शन में पुट करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, उस फंक्शन में पुट करेंगे। तो देखिए पुट करने पर क्या आता है। अगर अपने पास ये कंडीशन आती है, देखना अगला पॉइंट अपना, उसके बाद में क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट है पुट। जैसे ये अपने को पॉइंट प्राप्त हुई थी ना, पॉइंट पुट x इक्वल टू ar इन d2y अपॉन dx स्क्वायर। अपन जो x की वैल्यू ar है इसको अगर अपन d2y अपॉन dx स्क्वायर में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देन देखना पुट करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, पुट करने के बाद में देखेंगे 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0। इस पे 8x इक्वल्स टू ar। देन फंक्शन इज मैक्सिमा। क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमा होगा। अगला है यदि, इफ लिखा मैंने, इफ यही वैल्यू पुट करेंगे, इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू आती है अपने पास, ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू ar, देन फंक्शन इज मिनिमा। क्या होगा, फंक्शन मिनिमा होगा स्टूडेंट्स। आई बात समझ स्टूडेंट्स।
तो ये तो अपन को ऐसे प्राप्त हो गई। अगर अपन मान लो अक्स की वैल्यू पुट करते हैं और अपन अक्स की वैल्यू जो AR है अगर अपन d2y/dx में पुट करते हैं और अपने पास d2y/dx² = 0 आ गया, क्या आ गया 0, तो फिर अपन क्या फाइंड करेंगे d3y/dx³ या d4y/dx⁴ ऐसे फाइंड करेंगे। तो देखना अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं, ये तो हो गया ना अपना, ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। फिर उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या करते हैं, अगर अपन करते हैं 8 पॉइंट पुट d2y/dx² = 0 and x = AR। अपन x की वैल्यू AR है, जो अपन को इक्वेशन थर्ड प्राप्त हुई थी d2y/dx² = अगर अपन को 0 प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है 0 प्राप्त हो जाता है, देन फाइंड, उसके बाद में अपन क्या फाइंड करते हैं, देन फाइंड d3y/dx³ d4y/dx⁴ ... आई बात समझ में। अगर अपन अपने पास dy/dx निकाला, अपन ने dy/dx की वैल्यू अपने पास कोई भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0 के इक्वल करने पर, अपने पास x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। और मैंने कहा फिर उसका जो इक्वेशन सेकंड है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे आगे, तो अपने पास d2y/dx² प्राप्त होगा। फिर अपन को जो वैल्यूज प्राप्त हुई थी x = a1 a2 ... AR, फिर अपन जो x की वैल्यू AR अपन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट करने पर अपने पास अगर कौन सी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, कौन सी वैल्यू स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, कैसे d2y/dx² < 0 हो जाता है, तो अपना फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमा। अगर d2y/dx² > 0 आ जाता है एट x = AR, देन फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, देन फंक्शन इज मिनिमा हो जाएगा। अगर अगला पॉइंट लिखा मैंने पुट d2y/dx² = 0 एट x = AR, अगर अपन x की वैल्यू AR है और उसको d2y/dx² में पुट करते हैं, पुट करने पर अगर अपने पास 0 आ गया, 0 आ गया, तो अपन क्या फाइंड करेंगे उसके बाद में d3y/dx³ d4y/dx⁴ ... अगर अपन ये वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ये वैल्यूज अगर अपन फाइंड करते हैं, तो अगर मानो d3y/dx³ निकाल लिया और d4y/dx⁴ निकाल लिया, तो अपना जो फंक्शन होगा वो ना तो मैक्सिमा होगा और न मिनिमा होगा। मैंने लिखा देन फंक्शन इज नॉट मिनिमा मैक्सिमा एंड नॉट मिनिमा। क्या नहीं होगा अपना फंक्शन, न तो मैक्सिमा होगा और न ही मिनिमा होगा। कब आने पर, d2y/dx² = 0 आने पर, उस पॉइंट पर अपना x = AR, ये अपने पास कोई पॉइंट था, तो ये अपने पास ये आया था स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। तो ये अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड अपना इंट्रोडक्शन था, और मैंने आपको ये बता दिया है कि अपन को मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से निकालना है, कैसे कैसे अपन को फाइंड करना है। आई बात समझो स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर फिर समझाऊंगा कि मैं कोई फंक्शन ले लेता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा था अपना, और अब देखते हैं कोई फंक्शन लेते हैं अपन, तो उसको मैं आपको समझाऊंगा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना, देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन है अपने पास। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे मैंने कोई फंक्शन ले लिया, सपोज करो आप, मैंने कोई फंक्शन ले लिया, जैसे फंक्शन ले रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया गिवन फंक्शन है अपने पास f of x
f of x equals to x की पावर 5, x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2। ये मैंने अपने पास कोई फंक्शन है और इस पर अपन को मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करना है स्टूडेंट्स। तो ये अपने पास गिवन फंक्शन था, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है। अब f ऑफ x जिसको अपन y के इक्वल मानते हैं स्टूडेंट्स, अब करेंगे अपन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे स्टूडेंट्स। तो अपने पास क्या आ गया, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट 5 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, इसमें 5 भी आ रहा है और x स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है इनके। तो सॉल्व करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 5x स्क्वायर कॉमन आ गया स्टूडेंट्स। क्या आ गया, x स्क्वायर कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, 5x स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आ गया स्टूडेंट्स। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इसको करने के बाद में dy अपॉन dx को अपन किसके इक्वल मानेंगे स्टूडेंट, 0 के इक्वल मानेंगे स्टूडेंट। किसके इक्वल मानेंगे, 0 के इक्वल। तो मैंने लिखा है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। तो अपने पास है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0 है स्टूडेंट। ये एडिटिव चलेगा, इसके अपन फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 5x स्क्वायर ये एडिटिव है। अब इसमें x कॉमन ले लिया मैंने स्टूडेंट, ये x माइनस 3 आ गया, माइनस 1 ले लिया स्टूडेंट, ये x माइनस 3 आ गया और इक्वल टू में क्या स्टूडेंट्स अपने पास 0 है स्टूडेंट्स। तो 5x स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अपना जो फंक्शन है इसको तो रहने देते हैं स्टूडेंट, एडिटिव है, इसके नीचे और पार्ट में इरेज कर देता हूँ। तो अपने पास आया 5x स्क्वायर, एक तो आया 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक आया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक पार्ट है अपने पास x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अपॉन 5, x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 0 आ गई। फिर करेंगे एक्सचेंज, x की वैल्यू आ गई अपने पास 3, फिर लिखा एक्सचेंज, x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट अपने पास 1। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स अपने पास 0 1 3 आई, x की वैल्यू 0 1 3 आई है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अपने पास ये जो इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन सेकंड ये थी एक्यूरेट, अपने पास इक्वेशन सेकंड ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो देखना जो इक्वेशन सेकंड है ये वाली इक्वेशन सेकंड थी। इक्वेशन सेकंड कौन सी थी, 5x4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, ये थी स्टूडेंट्स अपने पास, जो जिसको अपन इक्वेशन सेकंड नाम दिया था। अब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं इक्वेशन सेकंड का। तो देखिए मैं लिखता हूँ इधर डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड करेंगे, इक्वेशन सेकंड है अपने पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, ये थी स्टूडेंट्स अपने पास 15x स्क्वायर है स्टूडेंट। आई बात समझ में। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अगेन, तो ये आ गया अपने पास d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x आ गया स्टूडेंट्स। आई बात समझी। अब अपन मैक्सिमा और मिनिमा की कंपेयरिंग करेंगे। तो मैक्सिमा और मिनिमा अपन पुट करते हैं इसमें x इक्वल्स टू 0। क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, x इक्वल्स टू 0। तो पुट x इक्वल्स टू 0, ये थर्ड इक्वेशन है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 0 का होल क्यूब माइनस 60 मल्टीप्लाई 0 का होल क्यूब
माइनस 30 मल्टीप्लाई 0। तो अपना पूरा फंक्शन स्टूडेंट्स 0 आ गया स्टूडेंट्स। क्या आ गया अपने पास? पूरा फंक्शन 0 आया। तो मैंने क्या कहा था, अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर अपने पास 0 आ जाता है तो अपन d3 अपॉन dqy अपॉन dx क्यूब निकालेंगे। तो ये लो dqy अपॉन dx क्यूब ये निकाल लिया। तो ये आ गया अपने पास 60x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 30 आ गए स्टूडेंट्स। अब 0 पुट करेंगे इसमें तो 60 मल्टीप्लाई 0 माइनस 120 मल्टीप्लाई 0 प्लस 30, तो ये 30 आ गया। स्टूडेंट मैंने क्या कहा था, अपन अगर d3y अपॉन dqy अपॉन d3y अपॉन dx क्यूब निकालते हैं तो अपना फंक्शन क्या होगा, ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। तो अपना फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर एट फंक्शन x इक्वल्स टू 0 f of x is not minima and maxima, ना तो इस पे मैक्सिमा है और नहीं अपना फंक्शन क्या है, मिनिमा है स्टूडेंट्स। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब अपने पास वैल्यू आई थी x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे स्टूडेंट कौन से फंक्शन में, इक्वेशन थर्ड में। मैं लिखता हूँ अब ये तो x इक्वल टू 0 तो मैंने करके देख दिया है। अब आगे देखते हैं, अब मैं पुट करता हूँ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30। अब मैं पुट कर देता हूँ 20 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब माइनस 60 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 30। तो 20 माइनस 60 प्लस 30 आ गया स्टूडेंट्स। तो 50 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10 आ गया स्टूडेंट्स। क्या आ गया, माइनस 10। तो क्या लिखूंगा मैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0। तो अपना f ऑफ x है वो क्या हुआ स्टूडेंट, f ऑफ x इज मैक्सिमा। क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। अब अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे आप। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम तो आ ही गया ना। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी अपने पास, f ऑफ x है x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2 है स्टूडेंट्स। तो 1 पुट कर रहा हूं मैं, तो आ गया 1 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 की पावर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब माइनस 2। तो आ गया 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2 आ गया स्टूडेंट। यह कैंसिल आउट तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1। क्या ये स्टूडेंट्स अपने पास -1 आई है स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे स्टूडेंट्स। क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 3 पुट करता हूं मैं। अब देखो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो अपने पास लिखता हूं मैं पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। क्या है इक्वेशन थर्ड, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 20x क्यूब। देखिए क्या है 20x क्यूब d2y अपॉन dx 20x क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30। ये स्टूडेंट्स अपने पास प्लस 30x ये है स्टूडेंट्स। तो देखिए 20 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब माइनस 60 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 30 मल्टीप्लाई 3। तो 27 को 20 से करेंगे तो 540 माइनस 9 5 कितने आ गए ये, यानी 9 60 को 9 से करते हैं स्टूडेंट्स। 60 को 9 से किया 0 और ये आ गया
540 आ गया स्टूडेंट्स, 540 प्लस 90 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 90 आ गया स्टूडेंट्स के पास। क्या आ गया? 90। तो देखिए, तो 90 ग्रेटर देन 0 है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 3। अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करते हैं। देखिए मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास y इक्वल्स टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2। पुट करता हूँ मैं 3 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब माइनस 2। ये तो ये आ गई अपने पास 243 माइनस 81, 81 को 5 से करो तो 5 और 405 प्लस 45 माइनस 2, आ गई माइनस 2। तो कितना है स्टूडेंट्स? 378 माइनस 405, 378 माइनस 407 हो गया, सॉरी 7। तो सब्ट्रैक्शन करा देंगे, अपने पास आ गया माइनस 29। ये स्टूडेंट अपने पास मिनिमम वैल्यू आ गई। तो अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता लगा लिया है स्टूडेंट। अपन ने आज एक्सरसाइज 8.5 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जान लिया है। अपना आज का ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।